गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 20 वीडियो चैप्टर का पार्ट 20 वीडियो में एक्सरसाइज 6.5 पे है। क्वेश्चन नंबर है 28। कह रहा है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका एंगल बी समकोण है, एंगल बी समकोण है, यानी कि यह दोनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी। चलिए, भुजाओं AC और AB पर समरूप त्रिभुज ACD और ABE बनाए गए हैं। ठीक है, भुजाओं AC और AB पर दो समरूप त्रिभुज कौन कौन से हैं? तो ACD और ABE बनाए गए हैं। तो हमें इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACD, इन दोनों समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जो दिया है पहले लिख लेते हैं। दिया है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अच्छा, और एंगल बी जो है 90 डिग्री का है। और कह रहा है कि त्रिभुज ABE जो है ना समरूप है त्रिभुज ACD के। तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? तो हमें त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल और त्रिभुज ACD के क्षेत्रफल का अनुपात हमें ज्ञात करना है। चलिए इसका हल देखते हैं। यहाँ मान लेते हैं, माना समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समान भुजा A है, समान भुजा A है, यानी कि यह भी A है और यह भी A है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ AB बराबर BC बराबर में A, तो आप AC निकाल सकते हो। तो AC बराबर हो जाएगा रूट अंडर AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, यही ना होगा, रूट अंडर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यानी कि रूट 2A स्क्वायर, यानी कि रूट 2A भी लिख सकते हैं इसको। चलिए रूट 2A हो गया। तो हमें क्या करना है? तो हमें निकालना है त्रिभुज ABE के क्षेत्रफल का अनुपात और ABE और किसके क्षेत्रफल का? तो त्रिभुज ACD के क्षेत्रफल का अनुपात। हम लोग जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है? तो उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर, यानी कि इसका भुजा AB लिए तो AB के संगत यहाँ पे AC हो जाएगा, तो इसका वर्ग के बराबर यहाँ लिख देंगे। यहाँ लिख सकते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। बराबर लिख देना, बराबर होता है। ठीक है, मैंने शॉर्ट में समझा दिया आपको, लिख देना उसको। चलिए, तो AB के वैल्यू की बात करें तो वह A है और AC का वैल्यू हमने निकाला है रूट 2A, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ऊपर A स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 2A स्क्वायर, A स्क्वायर से A स्क्वायर कर दिया, 1:2। यहाँ से हमारा आंसर आ गया, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर। दिए गए चित्र में PQR के अंदर Q एक बिंदु इस प्रकार है। PQR के अंदर इसमें गलत दिया हुआ है। O एक बिंदु इस प्रकार है, इसमें बिंदु छोड़ दिया है, इस बिंदु का नाम O दे देना। ठीक है, O एक बिंदु इस प्रकार है कि एंगल POR होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, ये भी सुधार कर लेना, यहाँ पे POR होगा। एंगल POR 90 डिग्री है। OP बराबर में 6 सेंटीमीटर, OR बराबर में 8 सेंटीमीटर, PQ बराबर में 24 सेंटीमीटर और QR बराबर में 26 सेंटीमीटर। तो दिखाना है कि यह PQR एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, दिया है त्रिभुज PQR में एक बिंदु, या PQR के अंदर ऐसे कर देते हैं, PQR के अंदर O एक बिंदु है जहां एंगल POR बराबर में 90 डिग्री, OP बराबर में 6 सेंटीमीटर, OR बराबर में 8 सेंटीमीटर, PQ बराबर में 24 सेंटीमीटर,
क्यू आर बराबर में 26 सेंटीमीटर, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। चलिए इसका हल देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। आप देखो त्रिभुज पी ओ आर में, यहां पे मैं पी आर स्क्वायर बराबर में लिख सकता हूं ना ओपी का स्क्वायर प्लस में ओ आर का स्क्वायर, पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, ऐसा लिख सकता हूं। चलिए तो यह दिया है ओपी 6 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे पी आर का स्क्वायर बराबर में 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, जोड़ोगे 100 आएगा, यानी कि पी आर बराबर में हो जाएगा रूट अंडर 100, यानी कि 10 आ गया, 10 सेंटीमीटर पी आर आ गया। तो मैं यहाँ पी क्यू का स्क्वायर करूं और पी आर का स्क्वायर करूं तो देखो क्या होता है। तो यह है 24 पी क्यू है, तो पी क्यू का स्क्वायर और इसका है 10 का स्क्वायर करेंगे, इसका 576 और इसका 100 जोड़ेंगे 676 आ जाएगा। 676 किसका स्क्वायर है? 26 का, 26 का स्क्वायर है ना जी, 26 सेंटीमीटर का यह स्क्वायर है, 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 26 किसका वैल्यू है? क्यू आर का वैल्यू है ना, तो क्यू आर का स्क्वायर के बराबर। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर होगा। तो तीसरे भुजा के सामने वाला कोण क्या हो जाएगा? समकोण। तो तीसरे भुजा क्यू आर है और क्यू आर के सामने वाला कोण एंगल पी जो है 90 हो जाएगा। इसलिए एंगल क्यू पी आर बराबर में 90, ठीक है। क्यू पी आर 90 हो गया, अतः त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, हमने यहाँ पे दिखा दिया समकोण त्रिभुज है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन 30 नंबर देखा जाए। दिए गए चित्र में डी क्या है? बीसी का मध्य बिंदु है, डी बीसी का मध्य बिंदु है और एई जो है लंब है बीसी पर। हमारे पास सबके वैल्यू दिए हुए हैं, बीसी के, एसी के, एसी एबी के, सबके लिख लिया जाएगा। तो सिद्ध करना है इन सबको। चलिए पहले लिखते हैं, दिया है त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में डी बीसी का मध्य बिंदु है, बीसी का मध्य बिंदु है, ठीक है। चलिए मध्य बिंदु इतना लिख दिए। और क्या कह रहा है कि एई लंब है बीसी पर, और क्या क्या दिया है? तो बीसी बराबर ए दिया है, एसी बराबर बी दिया है, एबी बराबर सी दिया है, ईडी बराबर में एक्स दिया है, एडी बराबर में पी दिया है, एई बराबर में एच दिया हुआ है। तो सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है? पहला देखिए, पहला दिया है कि बी स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर प्लस में ए एक्स प्लस ए स्क्वायर बाई 4। दूसरा आपका सिद्ध करना है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर। तीसरा प्रूव करना है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर में 2ax। चलिए इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। इसका प्रमाण देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। अच्छा, चूंकि आपके पास दिया हुआ है कि डी जो है, डी बीसी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है ना। अच्छा, डी बीसी का मध्य बिंदु है, तो यहाँ पे मैं बी डी बराबर में सी डी बराबर 1/2 BC लिख सकता हूँ, यानी कि यहाँ हो जाएगा बी डी बराबर सी डी बराबर 1/2 BC का वैल्यू n है। चलिए तो 1/2 के बराबर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, हम पहले के लिए चलते हैं। पहला के लिए हमें बी स्क्वायर लेना है, बी स्क्वायर आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ त्रिभुज AEC में, ध्यान से देखना, AEC में चलते हैं, AEC में, इसमें तो मैं देख रहा हूं AC स्क्वायर बराबर में हो जाएगा AE स्क्वायर और प्लस में, देख रहे हैं ना, AC स्क्वायर बराबर में हो जाएगा AE स्क्वायर और प्लस में EC स्क्वायर।
प्लस में ई सी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब इनके यहाँ पे वैल्यू मैं रखता हूँ, ठीक है, फिगर मैं यहाँ ले लेता हूँ बगल में, ठीक है, फिगर आ गया आपका यहाँ पर, और मैं वैल्यू को रखता हूँ। तो देखो मैं ए सी के जगह पे रखता हूँ ना बी स्क्वायर, ए ई के जगह पे क्या आ जाएगा, ए ई के जगह पे एच आ जाएगा, तो एच का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर है तो, और ई सी देखो ई सी यह है, तो ई सी में हम लोग यहाँ एक्स प्लस ए बाई टू नहीं ले सकते हैं, एक्स प्लस ए बाई टू का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना, समझ रहे हैं ना। आप ईडी प्लस डीसी जोड़ोगे तभी ना ईसी आ जाएगा जी। चलिए, तो यहाँ बी स्क्वायर बराबर में एच स्क्वायर प्लस, यहाँ देखो इसका फॉर्मूला लगा दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू ए बाई टू, और प्लस में ए बाई टू का होल स्क्वायर, फॉर्मूला लगा दिए। देखो बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा ना जी, पी स्क्वायर, यह कट जाएगा, यहाँ पे कटेगा ना, ये आपका कट गया, तो आपका एक्स बच जाएगा, ए एक्स प्लस में ए एक्स और प्लस यहाँ ए स्क्वायर बाई 4, यही ना आपको साबित करना था, पहला हो गया। अब दूसरे के लिए चलते हैं, तो दूसरा जो हमें प्रूव करना है उसमें आना चाहिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग ये वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी ई में, इसमें, तो इसमें भी देख सकते हैं ए बी ई में ए बी स्क्वायर जो होगा ना, ए ई स्क्वायर प्लस में बी ई स्क्वायर के बराबर होगा। पता है ना कैसे हो रहा है, पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते हैं ऐसे। चलिए, क्योंकि 90 डिग्री है ना जी। चलिए, तो ए बी कितना है, सी है, तो सी स्क्वायर, इसको आप समीकरण 1 मान लो, आगे प्रूव करना इसलिए। सी ए क्या है आपका, एच है, तो एच स्क्वायर और प्लस बीई को मैं यहाँ पे चाहूँ पहले लिख देता हूँ बी डी और माइनस में यह ई डी नहीं लिख सकता हूँ, बी डी माइनस ई डी का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। बीई को मैं लिख सकता हूँ बी डी माइनस ई डी का होल स्क्वायर। चलिए, अब देखो सी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस बी डी क्या है आपका, ए बाई टू है, बी डी हमने शुरू में दिखाया था ना, डी जबकि बी सी का मध्य बिंदु है, तो ये ए बाई टू है, और माइनस ई डी क्या है, तो ई डी आपका एक्स है, एक्स का होल स्क्वायर। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ सी स्क्वायर बराबर में एच स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर के आधार पर ए बाई टू का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बाई 2 इंटू एक्स और प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को। अब यहाँ भी आप फिगर में देख सकते हो सी स्क्वायर बराबर में, यहाँ भी देखो एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर हो जाएगा, ये और ये पी स्क्वायर हो गया, यहाँ 2 से 2 कट गया, माइनस का ए एक्स और प्लस में ए स्क्वायर बाई 4। दूसरे में यही ना प्रूफ, दूसरे में ये नहीं प्रूव करना था, इसको आप अभी इक्वेशन सेकंड मान लो, प्रूफ तो नहीं हुआ, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। अब समीकरण 1 और 2 को देखो, समीकरण 1 में इसी तरह का है बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर बाई 4, और यहाँ है सी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर माइनस ए एक्स बाई प्लस ए स्क्वायर बाई 4। इन दोनों को एक साथ पहले लिख लेते हैं, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। चलिए, तो दोनों समीकरण को यहाँ लिख लिए, पहला और दूसरा को, जो प्रूव करना था इसके साथ में ला दिए ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ना होगा और थर्ड नंबर के लिए एक बार घटाना होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर देखो जोड़ने पर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर में, यह दोनों जुड़ के हो जाएगा आपका 2, या फिर पहले लिख लेता हूं बाद में जोड़ा जाएगा, पी स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर बाई 4 और प्लस पी स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर बाई 4। यह देखो यह कट जाएगा, पी स्क्वायर 2 पी स्क्वायर हो जाएगा, यह दोनों जोड़ेंगे एलसीएम लेके तो ए स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, या फिर 1/2 ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यही ना हमें प्रूफ करना था सेकंड में। चलिए, यही प्रूफ करना था, यह आ गया। अब समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे तो तीसरा हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अब की बार समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं, तीसरे के लिए, थर्ड के लिए, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर चलिए घटाते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस में ए एक्स प्लस ए स्क्वायर बाई 4 माइनस, इनका सबका साइन बदलेगा, पी स्क्वायर प्लस में ए एक्स माइनस में ए स्क्वायर बाई 4, तो यह कट जाएगा,
ए एक्स एक्स 2ax हो जाएगा, यानी कि ये हमें प्रूव कर दिए बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर में 2ax। ये आपका तीसरा भी प्रूफ हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर। कह रहा है कि P और Q क्रमशः भुजाएं CA और CB के मध्य बिंदु है, जो त्रिभुज ABC जो है कोण C समकोण है उसका। तो पहले मैं एक समकोण त्रिभुज ले लेता हूँ ABC। ठीक है, मैं यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ, ABC नाम देंगे, ABC इसका नाम देते हैं, C समकोण है। ठीक है, अच्छा P CA का मध्य बिंदु है, तो CA का मध्य बिंदु P है। अच्छा, और Q जो है CB का मध्य बिंदु है, यहाँ पे Q जो है CB का मध्य बिंदु है। ठीक है, चलिए तो पहले लिख लेते हैं। दिया है त्रिभुज ABC में एंगल C जो है 90 डिग्री का है, और P और Q क्रमशः CA और CB का मध्य बिंदु है, CB का मध्य बिंदु है। ठीक है, मध्य बिंदु दिया हुआ है। अच्छा, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि 4 इंटू में AQ का स्क्वायर प्लस में BP का स्क्वायर बराबर 5AB का स्क्वायर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। AQ, तो पहले एक काम करो, AQ को मिला दो, AQ मिला दो और BP भी मिलाना होगा ना, क्योंकि जरूरी है, इसमें जो प्रूफ करना है उसमें दिख रहा है। चलिए अब इसका प्रमाण देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चूंकि आपके पास कह रहा है कि P और Q क्रमशः CA और CB का मध्य बिंदु है, CB का मध्य बिंदु है, CA और CB का मध्य बिंदु है, यह दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे जब देख रहे हैं कि CA का मध्य बिंदु P है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि नहीं, यहाँ पे लिख सकता हूँ कि CP बराबर में AP बराबर में 1/2 ऑफ AC या CA, ये भी लिख सकते हैं। उसी तरह से CQ बराबर में BQ बराबर में 1/2 BC। ठीक है, 1/2 BC ऐसे लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए तो अब यहाँ पे लेते हैं, चूंकि आपको प्रूफ में देख रहे हैं 4AQ स्क्वायर, अच्छा, और प्लस में है BP स्क्वायर। तो पहले AQ स्क्वायर लेना है, तो मुझे ये त्रिभुज लेना होगा, त्रिभुज ACQ में क्या हो जाएगा, तो AQ स्क्वायर बराबर में, यहाँ पे हम चाहें तो लिख सकते हैं AC स्क्वायर, है ना, और प्लस में CQ स्क्वायर। अगर आप ACQ में लेंगे तो AQ स्क्वायर जो होगा AC स्क्वायर प्लस में CQ के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से यह हो जाएगा। चलिए AQ स्क्वायर प्लस में बराबर में AC स्क्वायर प्लस CQ के जगह पे मैं 1/2 BC या BC/2 लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है ना, 1/2 BC लिखो या BC/2, CQ जो है 1/2 BC के बराबर है ना जी। चलिए अब इसके बाद देखते हैं। चलिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा AQ स्क्वायर बराबर में AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बट्टा 4, एलसीएम लेते हैं। AQ स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, एलसीएम 4, AC 4AC हो जाएगा ना, 4AC स्क्वायर और प्लस में BC स्क्वायर, यह जाके इधर गुना करेगा तो 4AQ स्क्वायर बराबर में 4AC स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसको समीकरण 1। अब चलते हैं दूसरे वाले त्रिभुज में, त्रिभुज PCB में। ठीक है, इस PCB में तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, आप जो प्रूव करना है उसमें अब BP चाहिए, तो मैं यहाँ पे BP लेता हूँ, तो लेता हूँ BP स्क्वायर। तो BP स्क्वायर किसके बराबर में हो जाएगा, तो यह बराबर हो जाएगा CP स्क्वायर और प्लस में BC स्क्वायर के। देख लो पाइथागोरस प्रमेय से यह BP स्क्वायर कैसे होगा, CP स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, चलिए मैं CP को देखूं तो CP जो है ना, CP AC का आधा है, हम लोग देखे है ना जी, ऊपर लिखे हुए हैं। तो BP स्क्वायर बराबर मैं यहाँ लिख सकता हूँ CP की जगह पे AC/2 का होल स्क्वायर और प्लस में BC का स्क्वायर। चलिए मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ।
बीपी स्क्वायर बराबर में हो जाएगा ए सी स्क्वायर बाई 4 प्लस में बी सी का स्क्वायर। तो बीपी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 4, ए सी स्क्वायर प्लस में 4 बी सी स्क्वायर, यानी कि यहाँ से ये ला के इधर गुना करोगे तो हो जाएगा 4 बीपी स्क्वायर बराबर में ए सी स्क्वायर प्लस में 4 बी सी स्क्वायर। इसको समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ना पड़ेगा ना। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर ठीक है, तो क्या हो जाएगा जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 ए क्यू स्क्वायर प्लस में 4 बी पी स्क्वायर बराबर 4 ए सी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस 4 बी सी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है ना इतना। चलिए अब आगे देखते हैं, इन दोनों में 4 कॉमन कर लो, 4 कॉमन हो रहा है 4 ए क्यू स्क्वायर प्लस में बी पी स्क्वायर बराबर, इसको और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 5 ए सी स्क्वायर और प्लस में 5 बी सी स्क्वायर। यहाँ से 5 कॉमन कर लो, ए सी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर। तो देखो ए सी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर, जबकि यह समकोण है तो ए बी स्क्वायर के बराबर होगा ना पाइथागोरस से, तो 5 इंटू ए बी स्क्वायर। तो यही ना हमें प्रूव करना था कि 4 इंटू में ए क्यू स्क्वायर प्लस में बी क्यू स्क्वायर जो होगा वह 5 ए बी स्क्वायर के बराबर हो जाए। तो यहाँ से हमने प्रमाणित कर दिया, समझ गए। सॉरी आपका बीपी था ना, यहाँ पे बीपी मैंने एक बीपी बीक्यू लिख दिया है, बीपी था ऊपर, यहाँ पर देख रहे हैं ना हर जगह बीपी तो आ रहा है, यहाँ बीपी था, यहाँ भी बीपी था, कॉमन किए यहाँ के बाद मैंने गड़बड़ लिख दिया, बीपी कर दीजिएगा। ठीक है, दोनों जगह बीपी होगा। तो ये प्रूफ हो गया। तो इस वीडियो को यहीं पे इन करते हैं, आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया पूरी तरह से। तो वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, पूरे बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो और कमेंट करके जरूर बताना चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं।